एक घने जंगल के किनारे बहती थी एक बड़ी नीली नदी। इस नदी के किनारे कई जानवर रहते थे। इनमें सबसे चालाक और शांत ऊदबिलाव धीरू था। धीरू की आदत थी रोज नदी में तैरना, मछलियां पकड़ना और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। सबसे ख़ास बात यह थी कि धीरू हमेशा अपनी मछलियां गरीब पक्षियों और छोटे जीवों के साथ बांटता। इस कारण जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करते थे। लेकिन नदी के गहरे हिस्से में एक खतरनाक मगरमच्छ रहता था, भुवन मगर। भुवन मगर अपनी लालच और क्रूरता के लिए जंगल में कुख्यात था। धीरू रोज सुबह नदी किनारे अपने छोटे से पत्थर पर बैठता। वो मछलियां पकड़कर छोटे जानवरों को देता और उन्हें कहता, भोजन बांटना खुशी बांटना है। एक दिन धीरू ने देखा कि कुछ छोटी मछलियां नदी में बह रही हैं। वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। इस छोटे से काम ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। छोटे खरगोश, मेंढक और पक्षी धीरू के आसपास आते और उसे हमारा दोस्त धीरू कहकर पुकारते। भुवन मगर नदी में छिपा रहता और धीरू की हरकतें देखता। वो सोचता, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो कई दिनों तक मेरा भोजन पूरा रहेगा। भुवन मगर कई बार धीरू के पास आया, लेकिन धीरू हर बार चतुराई से बच निकलता। धीरू ने एक योजना बनाई। एक पेड़ की शाखा नदी में डालकर अपना रास्ता सुरक्षित किया, ताकि भुवन मगर कभी सीधे उस तक ना पहुंच सके। एक रात जोर का तूफान आया। तूफान में नदी का पानी उफान पर था। धीरू अपने घर के पास खड़ा देख रहा था कि अचानक एक बड़ा पेड़ नदी में गिर गया और नदी का रास्ता बदल गया। भुवन मगर के ठिकाने का हिस्सा टूट गया और वो पानी के बाहर फंस गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो घायल था और खुद को हिलाने में असमर्थ था। धीरू ने थोड़ी दूरी से देखा और सोचा, ये वही मगरमच्छ है जो हमेशा मुझे परेशान करता रहा है। पर क्या मैं मदद करूं? धीरू ने अपने डर को पीछे रखा और तुरंत अपनी योजना बनाई। वो छोटे पक्षियों और कछुओं की मदद से भुवन मगर के लिए एक छोटा गड्ढा खोदने लगा और उसमें पानी भरवाया ताकि मगरमच्छ जीवित रह सके। भुवन मगर अचंभित हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे बचाया, जबकि मैं हमेशा तुम्हें मारना चाहता था। धीरू मुस्कुराया और बोला, दुश्मनी अलग होती है, पर जीवन की कीमत सबसे ऊपर होती है। जंगल के सभी जानवर धीरू की बहादुरी और दया देखकर आश्चर्यचकित थे। वे बोले, जिसने हमारी रक्षा की, उसने सबसे बड़े खतरनाक मगरमच्छ को भी बचाया। छोटी जीवों ने धीरू के लिए एक छोटी पार्टी रखी। मेंढक ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में मदद करे। भुवन मगर धीरू की दया देखकर शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी लालच और बुराई पर पछतावा किया। भुवन मगर ने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और प्रतिज्ञा की कि अब से वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, सबको बदलने की ताकत नहीं होती, लेकिन एक दयालु दिल हमेशा बदलाव लाता है। उस दिन से जंगल में शांति स्थापित हो गई। धीरू और भुवन मगर दोनों साथ में रहते और जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर खुशहाल जीवन जीते। धीरू की कहानी जंगल के हर जीव के लिए एक प्रेरणा बन गई। 1. दयालुता दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। 2. लालच विनाश की जड़ है, लेकिन भलाई हमेशा जीतती है। 3. सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में मदद करे।